इन्फॉर्मेशन देता है, वो कहता है कि एक ये पुली है ऐसे, उसके साथ ये हमने एक मैस लटका दिया 1 kg का, और इसकी दूसरी तरफ हमने ये 2 kg का मैस लटका दिया। अब जब ज़ाहिर बात है ये मैस बड़ा है तो हमारे पास ऐसे ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ऐसे इधर नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। अब कहता है कि इसने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इधर ऊपर की तरफ तय किया है और इसने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ऐसे नीचे की तरफ तय किया है। अब इतनी इंफॉर्मेशन वो दे के पूछता है कि बताओ वर्क डन बाय वेट की जो फोर्स है और वर्क डन बाय टेंशन। ये इतनी सी इंफॉर्मेशन दे के उसने ये 2 बातें हमसे पूछ ली हैं, वर्क डन बाय वेट की जो फोर्स है और दूसरा जो वर्क डन बाय टेंशन है। तो अब हमें पता है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है, एफ डी कोज एंगल के। अब हम निकालते हैं पहले वेट की वजह से, तो हमें पता कि एफ हमारे पास क्या होता है, वेट की फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट की फोर्स हमारे पास मैस और जो ग्रेविटी की कम्बिनेशन से आती है वो वेट की फोर्स होती है। तो अब हमारे पास फोर्स कौन सी होगी, मैस कितना है 1 kg का, पहले इसकी वजह से निकालते हैं, तो मैस 1 आ गया, जी हमारे पास कितना आ गया 10 ले लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है 3। अब कोज एंगल क्या होगा, अब ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ और बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है तो कोज 180 होगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा -30 जूल। और ये स्टूडेंट नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन को ही बताता है, मैग्नीट्यूड उसकी पॉजिटिव ही होगी, मैग्नीट्यूड उसकी मैक्सिमम ही होगी, नेगेटिव साइड सिर्फ ये बता रहा है कि जो उनकी डायरेक्शन है वो अपोजिट है। ये तो हो गया पहला इसकी वेट की वजह से, ये जो वेट था। अब हम दूसरे का निकालते हैं, दूसरे में हमारे पास फोर्स मैस कितना है 2 है, जी ऐसे ही 10 है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही 3 है। और अब कोज कितना है हमारे पास 0, क्योंकि बॉडी की ग्रेविटी की फोर्स भी नीचे और ग्रेविटी जो हमारे पास बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो भी नीचे की तरफ। तो उस वक्त हमारे पास कितना आएगा 60 जूल वर्क डन आ गया। ये तो था इजी, हमने वेट की वजह से वर्क डन निकाल लिया। अब अगली बात आती है टेंशन की, कि टेंशन की वजह से हम किस तरह वर्क निकालें। इसको समझने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट आप स्टूडेंट समझ लें। हमने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है जो कि ये एक होता है, हमेशा याद रखना ये एफ नेट होता है, एफ नेट इज इक्वल टू मैस और एक्सेलरेशन। जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगी तो उस फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी में एक्सेलरेशन आया, और ये जो फोर्स होती है ये नेट होती है। जैसे हमारे पास स्टूडेंट को सपोज कर लो रस्सा कशी हो रही है, ऐसे रस्सा कशी हो रही है, इधर ये एक रस्सा है और इसको एक टीम इधर खींच रही है और एक इधर खींच रही है, ये ए टीम है और ये बी टीम है। अब अगर तो दोनों एक जितनी फोर्स लगा रहे तो ये पॉइंट हमारे पास इधर का इधर ही रहेगा, इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा। तो अगर हम ये नेट ना लिखें फिर तो ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रही। फोर्स तो है हमारे पास अब भी, तो मैं एक्सेलरेशन बिल्कुल 0 है, क्योंकि अब फोर्स नेट हम लेंगे, नेट का क्या मतलब कि दोनों की डिफरेंस आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन बॉडी में आएगा। अब एफ ए माइनस एफ बी क्या है 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी 0। लेकिन अगर ए वाली जो टीम है वो ज़्यादा फोर्स के साथ लगाए तो ये वाला पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा, और अब एफ ए ज़्यादा हो जाएगा एफ बी से। तो जितना एफ ए ज़्यादा हुआ एफ बी से, वो जो फोर्स होगी उसी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, जो वो बी से ज़्यादा थी, उसी डिफरेंस की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। अब इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए हम निकालते हैं वर्क डन बाई टेंशन। टेंशन की वजह से हम वर्क डन को कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट इधर टेंशन ये ऊपर होगी ऐसे, और इधर भी ऐसे ऊपर होगी। अब टेंशन भी एक फोर्स होती है, जैसे हमारे पास ऐसे है ना बॉडी, टेंशन असल में है क्या, अब बॉडी को हमने ऐसे बांधा हुआ है रस्सी के साथ ऐसे, तो बॉडी को तो नीचे जाना चाहिए ना, लेकिन वो नीचे नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही, क्योंकि टेंशन की फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही है। जितना बॉडी का वेट है उतनी ही टेंशन की फोर्स होती है जो कि उसको इक्विलिब्रियम में रखती है। बॉडी इसीलिए ऐसे ठहरी रहती है क्योंकि टेंशन उसको अपनी तरफ खींच रही है, उतनी ही फोर्स के साथ जितना ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है।
तीसरी टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में होती है, ऑब्जेक्ट के ऊपर की डायरेक्शन में। अब हमने ये भी टेंशन और ये भी टेंशन, अब हमने इस टेंशन की वजह से फोर्स को निकालना है। तो हमें पता कि टेंशन, अब हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, न्यूटन का सेकंड लॉ, इसलिए मैंने आपको ये सारा बताया। तो हमें पता इस वक्त बॉडी में एक्सेलरेशन कब आया, जब हमारे पास Fa ज्यादा था, तो इस फोर्स के डिफरेंस की वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन आया। अब भी दो फोर्सेज लग रही हैं स्टूडेंट, याद रखो, अब भी दो फोर्सेज लग रही हैं। एक ग्रेविटी की फोर्स उसको नीचे की तरफ खींच रही है, एक टेंशन ऊपर को, लेकिन बॉडी किधर जा रही है, ऊपर को जा रही है। इसका मतलब टेंशन की फोर्स ज्यादा है, तभी तो बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है ना, क्योंकि टेंशन की फोर्स अब इसके वेट की फोर्स से ज्यादा है। जब हमने इसका डिफरेंस लिखा, जिस तरह इधर लिखा था, तो डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, ऊपर की तरफ T है, माइनस हमारे पास क्या आएगा, वेट की फोर्स, वो क्या होती है mg। तो मैस 1 है और g की वैल्यू हम ऐसे लिख लेते हैं। और एक्सेलरेशन बॉडी में कितना आएगा, ma होता है, तो मैस अगेन 1 है और एक्सेलरेशन a आ गया। ये इक्वेशन होगी 1। अब हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ और ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है। इसका मतलब अब वेट की फोर्स ज्यादा है, ये दो फोर्सेज है ना ऐसे। अब बॉडी ऐसे नीचे की तरफ आ रही है, ये टेंशन उसको ऊपर की तरफ खींच रही है, वेट नीचे की तरफ, तो बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब वेट की फोर्स ज्यादा है, किससे, टेंशन से। तो अब हमारे पास वेट की फोर्स ज्यादा है, मैक्सिमम, तो उसको हम पहले लिख लेते हैं, इधर ऐसे ऐसे लिखा था। तो वेट हमारे पास किसके होता है, mg के, मैस 2 है, और जी ग्रेविटी की हमारे पास g आ गया, माइनस अब टेंशन T है, और बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आएगा, मैस 2 है, ये इक्वेशन आ गई 2। अब इस इक्वेशन से हम टेंशन निकाल लेते हैं, दोनों से जिससे मर्जी आप टेंशन निकाल लें। तो T की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, G इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस A, ये टेंशन की वैल्यू आ गई। अब G की वैल्यू तो हमें पता, अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये प्लस दोनों इक्वेशन को कर दिया, तो ये T से गया, 2G को जब हमने G में से निकाला तो ये G बचा, और ये 3A। और एक्सेलरेशन अब कितना आएगा, G डिवाइडेड बाय 3, G तकरीबन 10 होता है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 3.3 तकरीबन। तो स्टूडेंट इस टेंशन की वजह से, जो सारी कॉम्बिनेशन की वजह से जो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, जो फोर्सेस लग रही हैं, इन कंबाइंड फोर्सेस के इफेक्ट से जो बॉडी में एक्सेलरेशन आया, उसकी क्या वैल्यू आई, 3.3। देखो स्टूडेंट, ये होता है असल में कैसे उसने कितनी आसान कैलकुलेशन से हमने तमाम चीज़ें निकाली, और कितने फील वाली चीज़ें हैं कि कैसे बॉडी में एक्सेलरेशन आया, कैसे बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, और कैसे हम उसे वर्क डन निकाल सकते हैं। अब हमारा अगला काम क्या है, हमने वर्क डन निकालना है, किसकी वजह से, टेंशन की वजह से। तो टेंशन हमारे पास क्या आएगी, G, एक्सेलरेशन कितना आया, G डिवाइडेड बाय 3, तो टेंशन की हमारे पास फोर्स आ जाएगी 4G डिवाइडेड बाय 3। अब हमें चाहिए वर्क डन, तो हम अपने मंजिल के ऊपर पहुंच गए हैं। वर्क डन आ जाएगा, FOD होता है ना, तो फोर्स हमारे पास टेंशन की जो कि है 4G डिवाइडेड बाय 3, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है, 3 मीटर का। तो ये 3 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो वर्क डन बाय टेंशन आया वो कितना आया, 40 जूल का, ये वर्क डन आया बाय टेंशन। तो ये तमाम कैलकुलेशन से हमने वर्क डन निकाल लिया बाय वेट फोर्स और बाय टेंशन फोर्स। तो स्टूडेंट आप इसको एक दफ़ा नोट कर लें। अब हम अगला जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको देखते हैं। अब इधर तो हमने देखा कि फोर्स एक ही डायरेक्शन में थी, चाहे ग्रेविटी की हो या चाहे हमारे पास टेंशन की हो, वो या तो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होती है या उसकी डायरेक्शन में होती है। लेकिन अगर फोर्स हो जाए दो हिस्सों में, एक उसका हिस्सा एक्स में चला जाए और एक उसका हिस्सा वाई में चला जाए, और ये फोर्स की वैल्यू है। और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट उसने दिया हो इस तरह, बॉडी यहाँ से यहाँ चलेगी 2 3 से 4 5 पे। अब वो कहता है कि बताओ वर्क की वैल्यू
क्या होगा, इस तरह भी हमारे पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं। सिंपली नहीं कि एफ और डी को मल्टीपल कर दिया तो वर्क आ गया, इस तरह के भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब फोर्स तो हमें पता कि ये उसका दो हिस्सा है। अब हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 जे वेक्टर। अब x2 ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 होगा। तो x2 में से x1 निकाला तो क्या आ जाएगा 2i, और y2 में से y1 निकाला तो ये आ जाएगा 2j। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमें फोर्स भी पता, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी पता, तो वर्क क्या आ जाएगा 2i प्लस 4j, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो 2i प्लस 2j आ जाएगा। तो ये 2 बन जाएगी 4 और i 1 हो जाएगा, प्लस 4 2 8, तो टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा 12 जूल का। तो इस तरह के हमारे पास वो घुमा फिरा के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को पूछ सकता है। तो आई होप इस तमाम वर्क के रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।